बहुत सी सीटों पर जहाँ पर जेडीयू की या आरजेडी की हैसियत नहीं होती लड़ने की, वहाँ भी वो लड़ते हैं। जो आरजेडी की गलतियाँ होती हैं उसका फायदा वो लोग उठाते हैं। आप बीजेपी से डराकर वोट लिया गया, सिर्फ बीजेपी से डराकर वोट लेंगे या आप काम करेंगे? वोट तो मुस्लिम समाज का पूरा चाहिए। A to Z में M साइलेंट हो गया है। मुसलमानों को भटकाने का ये उपाय बीजेपी का है, क्योंकि बीजेपी ही छल कर रही है। ये भी कहना कि मुसलमान डरे रहते हैं बीजेपी से, इस पर भी आप कुछ कहेंगे? खुदा से डरने वाली कौम कहाँ किसी से डरती है? बड़ा एक कौम है जो आरजेडी के साथ है, महागठबंधन के साथ है। लगता है कि आप उसमें सेंधमारी कर पाएंगे? नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। अब बिहार में जो सियासत हो रही है, बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद उसमें सीधा सीधा एंट्री जब AIMIM पार्टी की हुई है, ओवैसी की पार्टी की, तो ये कहा जा रहा है कि ओवैसी की पार्टी हो या बीएसपी की पार्टी हो, ये सभी बीजेपी की बी टीम है। हाल ही समय में आपने देखा गोपालगंज और मोकामा में जो उपचुनाव हुए, गोपालगंज में आरजेडी को हार का सामना करना पड़ा 1700 वोट से, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने 12,000 वोट लाए। तो ऐसे में बिहार के मुसलमानों को भटकाने के लिए क्या बीजेपी चाल चल रही है? इस वक्त हमारे साथ शहीद शहनवाज हुसैन, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री, बीजेपी राष्ट्रीय प्रवक्ता मौजूद हैं। मुसलमानों को भटकाने के लिए आप लोगों ने कौन सा छल किया है? विपक्षी खेमा जो फिलहाल सत्ता में है बिहार में, महागठबंधन ये कह रहा है कि आपकी वो बी टीम है, आप लोग जानबूझ खड़ा कराते हैं क्योंकि वो तो जीत सकते नहीं हैं, उनको हराने के लिए। देखिए, लोकतंत्र में कौन पार्टी कहाँ खड़ी होती है, ये हमारा जोर उस पर नहीं होता है। जहाँ तक सवाल है, बहुत सी सीटों पर जहाँ पर जेडीयू की या आरजेडी की हैसियत नहीं होती लड़ने की, वहाँ भी वो लड़ते हैं। बहुत सी पार्टियां चुनाव लड़ती हैं देश में, और जो कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, वो पार्टी अपने आप को मुसलमानों की इत्तेहाद की पार्टी कहती है, जबकि वो देश में तनाव पैदा करती है। और वो बिहार में भी चुनाव लड़े, लेकिन उनकी कोई जो आरजेडी की गलतियां होती हैं उसका फ़ायदा वो लोग उठाते हैं। कोई बहुत बड़ी हैसियत MIM की बिहार या अन्य राज्य में नहीं है। हैदराबाद की गलियों के नेता हैं ओवैसी। नहीं, वो तो सीधा सीधा कह रहे हैं ना कि मतलब मुसलमानों का हित ना भाजपा के साथ है ना ही महागठबंधन के साथ है, इसलिए वो AIMIM की ओर रुख करते हैं। नहीं, देखिए, मुस्लिम समाज के लोगों को 77 के बाद जब अब्दुल गफूर साहब मुख्यमंत्री हुए, उसके बाद से मुस्लिम समाज के नेताओं को सिर्फ बनाया गया ये कह के कि आप बीजेपी से डराकर वोट लिया गया। सिर्फ बीजेपी से डराकर वोट लेंगे या आप काम करेंगे? आज जो आरजेडी या महागठबंधन में जो मुस्लिम समाज के नेता हैं, वो हाशिए पे खड़े, कहीं पे मेन रोल में नहीं है, साइड रोल में। वोट तो मुस्लिम समाज का पूरा चाहिए, लेकिन उनको जिम्मेदारी नहीं देना, उनको रोल नहीं देना, उनको अपमानित करना। तो कह रहे महागठबंधन तो कहती है कि मुसलमानों को सम्मान देते हैं, हित है तो हमारे साथ है। हाँ, कैसा हित है? देखिए, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, ये 2 पद होते हैं बिहार में, उनमें से कोई एक पद मिला है? नहीं मिला। तो अल्पसंख्यक मंत्री तो बनाए गए हैं बिहार में, जमा खान है और भी कई मुसलमानों को। देखिए, मंत्री तो मंत्री बने हैं, उनको जिस तरह के डिपार्टमेंट दिए गए हैं सबको मालूम है। और दूसरी बात यह है कि आप कहते हैं कि जिसकी जितनी आबादी उतनी भागीदारी, तो आपको जो वोट जो है, हम तो सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास की बात करते हैं। आप कहते हैं कि नहीं, हम A to Z करेंगे। A to Z में M साइलेंट हो गया है आरजेडी के नक्शे से, क्योंकि जब लालू जी के दौर में तो वो खुद मुख्यमंत्री होते थे और कोई उप मुख्यमंत्री नहीं होता था। अब जब उप मुख्यमंत्री आरजेडी से है, तो अगर 75 सीट लेकर ये बीजेपी 2 उप मुख्यमंत्री बना सकती है, तो आप 2 क्यों नहीं बना सकते थे? लेकिन आपने नहीं बनाया। और आज गोपालगंज का मैसेज क्या है? गोपालगंज में जो माइनॉरिटीज़ के लोग हैं, उन्होंने एक अलार्म बजा दिया है आरजेडी के लिए कि भाई, अगर आप सिर्फ ज़बानी जमा खर्च करेंगे, माइनॉरिटीज़ की सिर्फ वोट लेने की बात करेंगे, तो वो आपके साथ खड़े
खड़े नहीं होंगे, वो कोई जागीर नहीं है नहीं, क्या? वो तो कह रहे हैं कि मुसलमानों को भटकाने का ये उपाय बीजेपी का है, क्योंकि बीजेपी ही छल कर रही है, पर्दे के पीछे से ओवैसी को खड़ा करती है, बीएसपी को खड़ा करती है। हम किसी को खड़ा नहीं करते, ये जवाब उनको खुद निकालना है कि क्या वजह है जो माइनॉरिटीज़ के लोग आरजेडी से रूठ रहे हैं। क्या सच में रूठ रहे हैं? जमीन धरातल पर ऐसा है? आपने देखा ना अभी गोपालगंज वो तो में वोट काटा गया, मुसलमानों को काटा नहीं गया, उन्होंने वोट आरजेडी के खिलाफ दिया। सीमांचल में भी आरजेडी के नेताओं ने एमआईएम ज्वाइन किया था, कई नेताओं ने, और वो आरजेडी के खिलाफ जीत के आए थे, और बाद में वही लोग आरजेडी के में वापस आ गए, विधायक मंत्री भी बन गए कई। तो ये बात सही है कि हमारी पार्टी तो, मान लीजिए मैं मंत्री बना तो मुझे कोई मुस्लिम होने की वजह से नहीं, पार्टी कार्यकर्ता की तरह बनाया। तो आप अगर कार्यकर्ता का पैमाना रखते हैं तब तो अलग बात है, लेकिन अगर आप रिप्रेजेंटेशन देने की बात करते हैं तो उसमें क्या उनको वो भागीदारी दी जा रही है? वो तो कहते हैं कि मुसलमानों को तवज्जो नहीं दी जाती है बीजेपी में, ये बात भी आप मानते हैं ना? कहाँ नहीं दी जाती तो आप हमारा इंटरव्यू करते। हम तो भारतीय जनता पार्टी में ही काम करते हैं बहुत सालों से, 3 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं, भारत सरकार में मंत्री रहे हैं। अभी यहाँ पे एक जिम्मा मिला था मुझे इंडस्ट्री का, तो उसमें मैंने ईमानदारी से काम किया था। वही काम जो हमने शुरू किया, आने वाले 2 साल तक आपको वही काम पूरा होता हुआ दिखेगा। तो सवाल है बिहार का। हम इस पक्ष में नहीं है कि जात धर्म के नाम पर लोगों को चीज़ें मिलनी चाहिए, लेकिन जो लोग ये दावा करते हैं कि माई समीकरण है, तो माई समीकरण में क्या बराबरी दे रहे हैं? हम दूसरे का पैमाना नहीं देखते क्या? माई समीकरण में एम और वाई को माई खुद ही कह रहे हैं, हम तो नहीं कह रहे। तो आप उनको वो इज्जत दे रहे हैं जो इज्जत के वो हकदार है माइनॉरिटीज़ के लोग। तो सिर्फ मतलब माइनॉरिटी का वोट लेकर उन्हें छड़ा जा रहा है, आप यही कहना चाह रहे हैं? यही है ना? नहीं, आप कहना ये कहना नहीं चाह रहे, हम कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि सिर्फ माइनॉरिटीज़ का जो वोट है यहाँ, उसको बेस बनाकर आप राजनीति में सिर्फ वोट बैंक बना कर रखा है। उनके लिए, उनके फलाह बहबूद के लिए, उनकी तरक्की के लिए आप क्या काम कर रहे हैं? जो फिर आप जो आधार बता रहे हैं, इस हिसाब से तो आगे 24 और 25 में काफ़ी दिक्कत होनी है, जो आप कह रहे हैं सर। नहीं, ये देखिए, हमें भी बड़ी तादाद में लोग, हमारे यहाँ कल ही अल्पसंख्यक मोर्चे का बड़ा बैठक हुआ, आज सुशील मोदी जी उस बैठक में शामिल होने जा रहे हैं। हम तो माइनॉरिटीज़ को सिर्फ इतना कहते हैं कि हम आपके लिए काम करेंगे। कोरोना का टीका दिया, कोई भेदभाव नहीं किया। हमने 80 करोड़ लोगों को अनाज दिया जो गरीबी रेखा के नीचे हैं। परसेंटेज में मुस्लिम समाज के लोग ज़्यादा हैं, उनको दिया। पक्का मकान हम दे रहे हैं। 5 लाख का आयुष्मान भारत का हेल्थ गारंटी का जो कार्ड है इलाज का, वो मोदी दे रहे हैं। तो काम कर, हमने तो कभी भेदभाव नहीं किया। हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। एक लेकिन बड़ा एक कौम है जो आरजेडी के साथ है, महागठबंधन के साथ है, लगता है कि आप उसमें सेंधमारी कर पाएंगे, या जैसा कि वो कह रहे हैं करवा पाएंगे ओवैसी जी से? नहीं, ओवैसी से हमारा, हम तो समंदर, वो तो कहते हैं कि आपकी बी टीम है, बीजेपी की बी टीम। वो कहने से क्या होता है? जो हमारे बारे में वो बी टीम कह देंगे, ओवैसी और हमारे विचार तो कभी नहीं मिल सकते। जेडीयू तो हमारे साथ गठबंधन में रहे, चाहे आज जो भी कह रहे हो वो, लेकिन 15 साल तो हमारे साथ गठबंधन तो कर रहे हैं ना घूम के कि आज़ादी से क्या मतलब था, जो आज़ादी के महोत्सव मना रहे हैं। तो हमसे जो रिश्ता था उसका क्या मतलब था? जेडीयू का हमसे रिश्ता था ना। आप ये देखिए कि जब अयोध्या आंदोलन के बाद अगर कोई पार्टी, पहली बार कोई पार्टी हम आई जो शामिल हुई एनडीए में, तो वो समता पार्टी थी। नीतीश जी हमारे तो बहुत पुराने साथी रहे, और अब ठीक है कि हमसे अलग हो गए, तो हमसे अलग हो गए तो अब वो सारी खामियां हम में दिख रही हैं। और जब हमारे साथ थे तो हम लोग आज़ादी के आंदोलन वाले थे, अलग हो गए तो आज़ादी के आंदोलन से कोई मतलब नहीं। अंतिम सवाल वही होगा, गोपालगंज में अभी जो आपकी जीत हुई, सिर्फ 1700 वोट से ही जीत हुई, पहले 37,000 जीत हुई थी, ठीक है, वो बात अलग है। तो लगता है कि गोपालगंज में अब कुढ़नी में भी उपचुनाव होने हैं, तो एक जो मुस्लिम कौम का वोट होता है वो क्या छटक रहा है सच में आपको? देखिए, आपने अच्छा सवाल किया आलोक जी कि गोपालगंज और उसके बाद कुढ़नी, क्योंकि यही दोनों जगह चुनाव है। बाकी मोकामा में तो छोटे सरकार से लड़ाई थी, वहाँ तो कोई बड़े सरकार का मतलब नहीं था।
तो वहाँ वो उनका हमने भी अच्छा मुकाबला दिया और हम लोकसभा विधानसभा दोनों में कभी नहीं लड़े, वहाँ पे 27 साल बाद लड़े। और गोपालगंज में भी सारे गठबंधन के बावजूद भारतीय जनता पार्टी जीत गई और भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ कमल खिला दिया। क्योंकि आपने मुसलमानों को भटकाया। नहीं, हम किसी को भटकाते नहीं हैं, हम तो वो लोग जात के नाम पर भटकाते हैं, महागठबंधन के लोग। हम लोग तो सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास वाले लोग हैं। हम समाज के हर वर्ग को लेकर चलने वाले लोग हैं। हमारी कोई भी योजना किसी जात और धर्म के विशेष के लिए नहीं होती, नागरिक के लिए होती है। नरेंद्र मोदी के चश्मे से 130 करोड़ हिंदुस्तानी उनको अपने लगते हैं, वो सबके लिए काम करते हैं। जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो कहते थे 5 करोड़ गुजराती की चिंता करूंगा। आज वो देश के प्रधानमंत्री हैं, तो देश की इकोनॉमी की हालत जो आज बची हुई है ठीक है, इसलिए है कि पूरे अरब, पूरा पाकिस्तान, पूरा यूरोप आज त्राहिमाम है, लेकिन मोदी सरीखा नेता है जिसने देश की इकोनॉमी को बचा के रखा है। और नहीं तो तेल में तो आग लग जाती है। ये भी कहना कि मुसलमान डरे रहते हैं बीजेपी से, इस पर भी आप कुछ कहेंगे क्या? खुदा से डरने वाली कौम कहाँ किसी से डरती है? जो मुसलमान है सच्चा, उसको तो यही कहा गया कि सिर्फ खुदा से डरो। अगर कोई ये कहता है कि वो डरे हुए हैं तो उनके मज़हब के खिलाफ कह रहा है। तो मतलब लगता है कि आपका, अब इसलिए हम कह रहे हैं कि लगता है, क्योंकि आप बहुत सारी बात कर रहे हैं कि लगता नहीं है ही, 24-25 में मुसलमान जो है वो अपना रुख बदलेंगे? नहीं, जो मुस्लिम समाज के लोग हैं उनको भी लगता है कि काम तो मोदी कर रहे हैं, वोट हम किसी और को दे रहे हैं, तो वो भी बड़ी तादाद में भारतीय जनता पार्टी के साथ आएंगे। इसलिए हम आपको कह रहे हैं कि क्रैक्स शुरू हो गए। गोपालगंज के क्रैक्स को अगर वो नहीं देखना चाहती है आरजेडी, तो फिर अभी कुरहनी का भी चुनाव है। तो मतलब कुरहनी में भी दावा करेंगे क्रैक्स होंगे? नहीं, कुरहनी में भी हमारा तो नानिहाल है मुजफ्फरपुर, और आप जानते हैं कि हमारा कितना प्रेम वहाँ के लोग हमसे करते हैं। और वहाँ भी हमारे जल्द ही उम्मीदवार घोषित होगा, और उसके बाद वो कुरहनी जो है वो सेमीफाइनल तो हो गया, अब फाइनल वही हो जाएगा। मतलब कुरहनी में जीत होगी आपकी? हाँ, कुरहनी में तो पिछली बार बहुत कम वोट से हम लोग रह गए थे, और इस बार हमें पूरा भरोसा है कि कुरहनी में भी कमल खिलेगा गोपालगंज की तरह। देखिए, मुसलमानों की वोट की बात हो या फिर उपचुनाव की बातें हो, इन तमाम बातों पर शहनवाज हुसैन खुलकर बोले हैं। और मुस्लिम कौम जो है वो डरती सिर्फ खुदा से है, किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। जो क्रैक्स की ये बात कर रहे हैं, क्या वो क्रैक्स सच में हो चुका है? और अगर वो क्रैक्स हो गया है तो फिर महागठबंधन को इससे आने वाले समय में कितना नुकसान, क्या मुस्लिम कौमों ने सोचना शुरू कर दिया है, ये देखना होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।